हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आमिर। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डी फार्मा कोर्स क्या है, कैसे करें, पूरी जानकारी। और हाँ, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले प्यार भरा रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। तो बात ऐसी है कि आप फार्मेसी की फील्ड में जाना चाहते हैं, लेकिन आप कम समय में होने वाले कोर्सेज की तलाश में हैं जो कि आपको फार्मेसी की फील्ड में एंट्री दिला सके। आप डी फार्मा कोर्स कर सकते हैं, क्योंकि फार्मासिस्ट बनने के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन होती है। पास डी फार्मा से जुड़ी सभी जानकारी होना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि डी फार्मा कोर्स क्या है। डी फार्मा डिप्लोमा इन फार्मेसी, यह एक डिप्लोमा कोर्स है जिसमें छात्रों को दवाओं से संबंधित शिक्षा दी जाती है। बेसिकली इस कोर्स में स्टूडेंट को ये बताया जाता है कि दवाओं को कैसे बनाया जाता है, दवा की मार्केटिंग कैसे की जाती है, दवा को स्टोर कैसे किया जाता है। इसके अलावा फार्मेसी से संबंधित सॉफ्टवेयर का ज्ञान भी दिया जाता है। बात करें एलिजिबिलिटी ऑफ डी फार्मा। डी फार्मा दवाओं की मैन्युफैक्चरिंग, मार्केटिंग, दवा की क्वालिटी, स्टोरेज और डिस्ट्रीब्यूशन का विज्ञान है। डी फार्मा 2 वर्ष का कोर्स होता है। इस कोर्स को के लिए आवश्यक योग्यताएं PCM यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ या PCB फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो विषय के से 12वीं पास छात्र डी फार्मेसी कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। इसके बाद फार्मासिस्ट के तौर पर आसानी से जॉब कर सकते हैं। बात करें टाइप ऑफ फार्मेसी, फार्मेसी के प्रकार। फार्मेसी को 3 भागों में बांटा गया है, जैसे कि डिप्लोमा इन फार्मेसी, बैचलर इन फार्मेसी, एम फार्मा, मास्टर इन फार्मेसी। डी फार्मा में एडमिशन लेने के लिए अलग अलग राज्य में अलग अलग एंट्रेंस एग्जाम देने पड़ते हैं। बात करें डी फार्मा एंट्रेंस एग्जाम की। डी फार्मा कोर्स में एडमिशन लेने के राज्यों में अलग अलग नाम से एंट्रेंस एग्जाम लिए जाते हैं, जैसे GPAT, UPSEE, JEE फार्मेसी, CPMT, PMET, UP JCAB। अलग अलग राज्य में अलग अलग नाम से कंडक्ट कराए जाते हैं। एंट्रेंस एग्जाम में उत्तीर्ण होने के बाद रैंक के बेसिस पर एडमिशन होता है, परंतु ऐसा बहुत सारे कॉलेज हैं जहां एडमिशन लेने के लिए आपको किसी प्रकार की एग्जाम नहीं देना पड़ता। इस प्रकार के कॉलेज में स्टूडेंट को मेरिट बेसिस पर एडमिशन मिल जाता है। बात करें डी फार्मा की फीस। हर राज्य में फीस स्ट्रक्चर अलग अलग होता है, फिर भी मैं आपको एक औसतन फीस बता रहा हूँ जिसके अंदर कोई भी राज्य क्यों ना हो, वहां से डी फार्मा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। आइए पहले सरकारी कॉलेज की फीस की बात कर। किसी भी राज्य के सरकारी कॉलेज से डी फार्मा कोर्स करने के लिए 20,000 से 30,000 के औसतन लग जाते हैं पर ईयर। प्राइवेट कॉलेज की फीस बात करें, प्राइवेट कॉलेज की फीस की, तो हर प्राइवेट कॉलेज में अपनी मुताबिक फीस लेते थे, लेकिन सरकार का कहना है कि नई शिक्षा नीति आने के बाद अब ऐसा नहीं होगा। नई शिक्षा नीति के तहत प्राइवेट कॉलेज के लिए भी एक निर्दिष्ट फीस स्ट्रक्चर बनाया जाएगा। फिर भी अगर औसतन फीस की बात की जाए तो 1,50,000 से 3 लाख रुपए तक लग जाते हैं। अभी के इस समय में कोर्स कंप्लीट करने के लिए बात करें टॉप 10 कॉलेज ऑफ डी फार्मा। वैसे तो इंडिया में बहुत सारे कॉलेज हैं, लेकिन मैं यहाँ आपको टॉप 10 कॉलेज के बारे में बताऊंगा। जामिया हमदर्द यूनिवर्सिटी नई दिल्ली, मणिपाल कॉलेज ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंस मणिपाल कर्नाटक, पुणे कॉलेज ऑफ फार्मेसी पूना महाराष्ट्र, दिल्ली फार्मास्यूटिकल साइंस एंड रिसर्च यूनिवर्सिटी नई दिल्ली, बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी झांसी उत्तर प्रदेश, स्वामी विवेकानंद सुहृतो यूनिवर्सिटी मेरठ उत्तर प्रदेश, LM कॉलेज ऑफ फार्मेसी अहमदाबाद गुजरात, गुरु घासीदास यूनिवर्सिटी बिलासपुर छत्तीसगढ़, डेक्कन स्कूल ऑफ फार्मेसी हैदराबाद तेलंगाना, एडम्स यूनिवर्सिटी कोलकाता पश्चिम बंगाल। बात करें डिप्लोमा की ड्यूरेशन, कितने समय में किया जा सकता है। डी फार्मा कोर्स की अवधि 2 साल 3 महीने की होती है, जिसमें 2 साल थ्योरी पढ़ाया जाता है आपको। उसके बाद 3 महीने की इंटर्नशिप करनी पड़ती है। इस 3 महीने में कम से कम 500 घंटे की ट्रेनिंग करना अनिवार्य होता है। एग्जाम की बात की जाए तो 2 साल में 4 सेमेस्टर में होते हैं। किसी जगह सेमेस्टर के बदले वार्षिक एग्जाम भी लिए जाते हैं। 2 साल पूरा होने के बाद 3 माह की ट्रेनिंग किसी भी अस्पताल या दवाई की फैक्ट्री से लिया जा सकता है। बात करें डी फार्मा के सब्जेक्ट के बारे में। डी फार्मा 2 साल के कोर्स होने के कारण दोनों साल में अलग अलग विषय पढ़ना पड़ता है। फर्स्ट ईयर सब्जेक्ट की बात करें तो इसमें आपको फार्मास्यूटिक्स फर्स्ट पढ़ना होगा। इसके बाद फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, फार्माकोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री एंड क्लिनिकल पैथोलॉजी, हेल्थ एजुकेशन एंड कम्युनिटी फार्मेसी,
ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। उसके बाद आपको सेकेंड ईयर के सब्जेक्ट में फार्मास्यूटिक्स सेकेंड, उसके बाद फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, फार्माकोलॉजी, टैक्सोकोलॉजी, हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी, ड्रग स्टोरेज एंड बिजनेस मैनेजमेंट, फार्मास्यूटिकल जूरिडेंस। बात करें डी फार्मा के बाद क्या करें। कोर्स पूरा होने के बाद आप आगे की पढ़ाई जारी रख सकते हैं या फिर जॉब कर सकते हैं। यह आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप क्या करेंगे। अगर आप आगे पढ़ाई जारी रखना चाहते हैं तो ऐसा कर सकते हैं। डी फार्मा के बाद की पढ़ाई की बात की जाए तो जिन लोगों को हाई प्रोफाइल जॉब करना चाहते हैं वो इन सारे कोर्स कर सकते हैं, जैसे कि बैचलर ऑफ फार्मेसी, डिप्लोमा इन मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन, डॉक्टर ऑफ फार्मेसी, फार्मास्यूटिकल एनालिसिस, कार्डियोवास्कुलर फार्मेसी, न्यूक्लियर फार्मेसी। अगर आप डी फार्मा पूरा करने के बाद बी फार्म करना चाहते हैं तो ऐसा आप कर सकते हैं, तो आपको सीधे बी फार्म के दूसरे वर्ष में एडमिशन मिल जाएगा। और अगर आप जॉब करना चाहते हैं तो डी फार्मा के बाद आप जॉब कर सकते हैं। कई सारे स्कोप्स हैं। स्कोप ऑफ डी फार्मा करने के बाद जॉब। डी फार्मा पूरा करने के बाद सरकारी या निजी कंपनियों में जॉब मिलने के स्कोप कई गुना बढ़ जाते हैं। गवर्नमेंट सेक्टर की बात की जाए तो आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में फार्मासिस्ट के रूप में कार्य कर सकते हैं। इंडियन ड्रग्स फार्मास्यूटिकल लिमिटेड में जा सकते हैं। प्रोडक्ट एंड डेवलपमेंट इंडियन लिमिटेड में जा सकते हैं। इंडियन मेडिसिन फार्मास्यूटिकल कॉर्पोरेशन में जा सकते हैं। राजस्थान ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल लिमिटेड में जा सकते हैं। कर्नाटक एंटीबायोटिक्स फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड, भारत इम्यूनोलॉजिकल एंड बायोलॉजिकल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, हिंदुस्तान एंटीबायोटिक्स लिमिटेड, हिंदुस्तान फ्लोरोकार्बन लिमिटेड। बात करें प्राइवेट जॉब की, मेडिकल ट्रांसक्रिप्शन, साइंटिफिक ऑफिसर, टेक्निकल सुपरवाइजर, केमिकल एंड ड्रगिस्ट, प्रोडक्शन एजुकेटिव, क्वालिटी एनालिसिस्ट, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव, हॉस्पिटल क्लिनिकल प्रैक्टिस। इन सारे काम के अलावा विदेशों में भी फार्मासिस्ट के लिए काफी ज्यादा अवसर है। आप चाहें तो विदेश में काम करके अपना करियर बना सकते हैं या फिर खुद की मेडिकल ओपन करके अपना बिजनेस कर सकते हैं। बात करें डी फार्मा के बाद सैलरी कितनी मिलती है। डी फार्मा सैलरी अनुभव और नॉलेज पर निर्भर करती है कि आप किस सेक्टर में काम कर रहे हैं, एक्सपीरियंस क्या है आपका, कंपनी कौन सी है, निजी कंपनी में जॉब कर रहे हैं, प्राइवेट जॉब, पोस्ट कौन सा है, आपके एक्सपीरियंस है कि नहीं, इत्यादि। अगर आपको कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है तो आपको प्राथमिक स्तर पर 20,000 रुपए से 30,000 रुपए तक सैलरी मिल सकती है। दोस्तों, उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो, हेल्पफुल लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अब तो अपने दोस्तों में शेयर कीजिए।